कक्षा 7 और 8 हिंदी व्याकरण, पाठ 2 वर्ण विचार रिवीजन करवा रहे थे। उसमें वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें स्वर वर्ण के भेद, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर समझा दिए थे। आज मात्रा भी समझा दिए थे। आज व्यंजन वर्ण समझाना है। सबसे पहले व्यंजन वर्ण कहते हैं किसे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की मदद से या सहायता से हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण को के उच्चारण में हवा मुंह से अलग अलग स्थानों से छूकर बाहर आती है। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। संक्षेप में व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कंठ से निकली हुई वायु या हवा मुंह के किसी न किसी भाग को छूते हुए निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कंठ से हवा मुंह के किसी न किसी भाग को छूते हुए निकले उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कवर्ग, क ख ग घ का कंठ को छूते हुए निकलती है। च छ ज झ तालु को, ट ठ ड ढ मूर्धा को, त थ द ध दांत को, प फ व व म ओठ को छूते हुए निकलती है। तो स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हवा बिना किसी भाग को छुए हुए निकल जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। और तीसरा है उष्ण व्यंजन। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कंठ से निकली हुई हवा मुंह के किसी न किसी भाग को रगड़ते हुए निकले उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे हाथ को रगड़ने से क्या होता है, गर्म हो जाता है, उष्मा निकलती है, गर्मी पैदा करती है। ये 4 है: तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। संयुक्त व्यंजन या उसके बाद भी व्यंजन है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य 4 है। जैसे क के साथ क हलंत जोड़ मूर्धन्य स्व बराबर अक्षो, तो हलंत जोड़ रो बराबर त्रो, जो हलंत जोड़ या बराबर ज्ञा, तालव्य स्व हलंत जोड़ रो बराबर स्रो। द्वित व्यंजन समान व्यंजन के गुच्छ को द्वित व्यंजन कहते हैं। यानी क का क के साथ ही मेल होगा, चौ का चौ के साथ ही मेल होगा। जैसे पक्का में क, बच्चा में चौ, चप्पल में प, ये सब द्वित व्यंजन कहलाता है। समान व्यंजन के गुच्छ को द्वित व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के स्थान पर उच्चारण या प्राणत के आधार पर व्यंजन के भेद 2 होते हैं: अल्पप्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम और कमजोर होकर निकलती है उसे अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से निकलती है तथा ह की ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे ख, घ, झ, ये सब जो है महाप्राण व्यंजन है। तो आज इतना तक समझा दिए हैं, बाकी जो है वर्ण विचार में वो कल समझाएंगे।